चलिए आज यूरोप में राष्ट्रवाद चलेगा। हिस्ट्री का एक्सरसाइज है अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए इसमें क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देश प्रेम। राष्ट्र माने देश, समझिए ना, यानी देश से प्रेम करना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। तो यही सब के बारे में माने कि जागरूक हो गया। अब पूरा जनता जो था जो जागरूक हो गया कि राजा के प्रति कि अब राजा को हटा के हम खुद यानी कि जनता अब संवैधानिक बनाएंगे, संवैधानिक नियम कानून सब चलेगा। तो इस तरह से चला तो यूरोप में राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद कैसे कैसे आया? तो ये सब हुआ जो कुस्तुतुनिया के पतन हुआ था 1453 में। कुस्तुतुनिया के पतन के बाद वहां से कई लोग विद्वान पढ़े लिखे लोग यानी कि मध्यम वर्ग और कई वर्ग के लोग आए थे जो भाग भाग के कहाँ आए थे? यूरोप में आए थे। यूरोप में आए तो उसी में एक पुर्तगाल आया था, कौन था? नेपोलियन था। तो नेपोलियन ने लाया था ये जो जनता को बढ़ा दिया था, चढ़ा दिया था कि राजा के प्रति। तो अब वहाँ हम पहले जाएंगे, पहले उससे पहले हम जान लेते हैं कि यूरोप में माने कि पहले किस टाइप का शासन था। जो आइए देखिए इधर था फ्रांस की क्रांति। सबसे पहला पॉइंट क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद का? फ्रांस की क्रांति। यह हुआ था 14 अगस्त 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 14 अगस्त 1789 ईस्वी में। चलिए यूरोप ये फ्रांस की क्रांति हुआ था। अब इसके नीचे वाला पॉइंट हम पहले जान लेते हैं कि इसमें बुर्बो वंश का स्थापना किसने किया था? कौन था, किसने किया था? तो 3 हेनरिया के युद्ध हुआ था 1588 में। कब हुआ था? 1588 से 89 तक 1 साल तक यह युद्ध चला था। तो 1589 ईस्वी में नावेर के हेनरी, कहाँ के था ना? हेनरी फोर्थ कहाँ का था? नावेर के। तो नावेर के हेनरी फोर्थ यानी कि फ्रांस के राजा बना। कौन बना? 3 हेनरिया के युद्ध के बाद 3 हेनरिया 1588 से 89 तक चला। ये युद्ध खत्म हो गया 89 में। तो 89 में राजा बना, कौन बना? नावेर के राजा हेनरी फोर्थ बना राजा। समझ गए ना? तो हेनरी फोर्थ जो राजा बना और इसका ये राजा बनते ही किस वंश का दिया स्थापना किया? तो बुर्बो वंश का। हेनरी फोर्थ ने जब राजा बना तो कौन सा वंश का स्थापना किया? बुर्बो वंश का स्थापना कर दिया। कौन सा वंश? बुर्बो वंश। तो बुर्बो वंश की स्थापना किसने किया? हेनरी फोर्थ। कौन था? हेनरी फोर्थ। बुर्बो वंश का स्थापना किसने किया? हेनरी फोर्थ। याद रखिएगा, बुर्बो वंश का स्थापना किसने किया? हेनरी फोर्थ ने किया। समझ गए ना? और इसका हेनरी फोर्थ ने एक मंत्री इसका था सल्ली। हेनरी फोर्थ का मंत्री कौन था? सल्ली। कौन था मंत्री? सल्ली। बहुत विश्वसनीय और बहुत माने कि राजा के प्रति एकदम बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत राजा से एकदम बहुत प्रेम भी करता था। कौन? सैली। सैली इतना माने कि राजा से प्रेम चाहता था, राजा के भलाई चाहता था कि राजा के लिए कुछ भी अच्छा अच्छा नियम कानून लाते रहता था। कौन लाते रहता? सैली लाते रहता था। किसके लिए? तो हेनरी फोर्थ के लिए। वो चाहता था सैली कि राजा यहाँ पर फ्रांस के अच्छा माने कि बन जाए, अच्छा नेता यानी कि अच्छा जो राजा बने। तो हेनरी सैली ने देखो है ना यहाँ पे सैली की सहायता से फ्रांस की शुरुआत हुआ और जिसके कारण हेनरी फोर्थ को लोकप्रिय राजा कहा गया। तो हेनरी फोर्थ को अच्छा अच्छा सलाह देने लगा। कौन देने लगा? सैली। सैली ने हेनरी फोर्थ को अच्छा अच्छा सलाह देने लगा कि राजा आप काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए, अच्छा अच्छा काम कीजिए जनता के लिए। मान लो कि जनता के लिए अच्छा काम क्या होगा कि जनता पे कर कम दीजिए, कर के बोझ यानी कम दीजिए। अगर मान लीजिए कि बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है या जो भी आता है, प्राकृतिक अगर आपदा फैले तो उसको क्या कीजिए? आप छूट दीजिए। आप उस पर शासन मत कीजिए यानी कि उसको कड़ा करके मत कीजिए कि आप इसको आपको इतना देना होगा। मैंने कर जो ले रहे हैं उस टाइम नहीं लीजिए। बताइए कि अगर मौसम खराब है यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर नुकसान हुआ है कृषि का तो उसका भरपाई राजा और जनता दोनों मिलकर करेंगे। कोई जनता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? तो और इसमें लागू क्या किए? राजा को किसने बोला? सैली बोला कि आप काम कीजिए कि जनता के लिए नहर बनवाइए, खेत में सिंचाई हो, खेत में अच्छा अच्छा किस्म के बीज के अति करवाइए, बीज बनवाइए, बीज मंगवाइए, इधर उधर जहाँ से हो बीज लगवाइए। और लेबर मजदूर जो काम करता है उसको थोड़ा ज़्यादा रुपया पैसा पर माने कि उसको ज़्यादा दीजिए। समझ गए ना? कौन ये नियम लगाया?
हेनरी फोर्थ ने नियम लगा दिया, किसके कहने पर? शैली कहने पर। शैली ने इतना अच्छा काम फ्रांस में करवाने के लिए सोचा, करवाया। उसके कारण क्या हुआ? राजा को यहाँ पे क्या कहा गया? लोकप्रिय राजा कहा गया। क्या कहा गया? लोकप्रिय राजा। फ्रांस के राजा क्या कहा गया? लोकप्रिय राजा। लेकिन फ्रांस का लोकप्रिय राजा हेनरी फोर्थ जो था, इसको एक कट्टर था, कट्टर कैथोलिक साबेलोक। कौन था? कट्टर कैथोलिक साबेलोक। इससे दुश्मनी था हेनरी फोर्थ को। किसको? हेनरी फोर्थ को। इसने हेनरी फोर्थ को हत्या कर दी। काहे हत्या कर दी? कि फ्रांस के राजा हमको बनाए। कौन सोच रहा था? कैथोलिक साबेलोक सोच रहा था कि हमको बनना है राजा। इसने हत्या कर दी। किसको? हेनरी फोर्थ को मार को हत्या कर दी। लेकिन यही जिस कारण से बना था कि हमको राजा बनना है, साबेलोक की राजा नहीं बना। हेनरी फोर्थ का एक बेटा था लुई। कौन था? पुत्र था। इसने लुई को बना दिया। 3 वर्ष को उम्र में बना दिया। किसको राजा? अपना बेटा लुई को बना दिया। कौन बना दिया? हेनरी फोर्थ। अब बुर्बो वंश का स्थापना किसने किया? हेनरी फोर्थ। किसने किया? तो हेनरी फोर्थ को लोकप्रिय राजा क्यों कहा गया? हेनरी फोर्थ को लोकप्रिय राजा क्यों कहा गया? क्योंकि शैली के नियम कानून के द्वारा अच्छा काम कर रहा था। कौन? हेनरी फोर्थ, जनता के लिए, जिसके कारण इसे हेनरी का लोकप्रिय राजा कहा गया। अब आगे और इससे बताते हैं। चलिए, बुर्बो वंश खत्म हुआ। बुर्बो वंश का बेटा कौन आया? लुई आया। लुई के बाद अब डायरेक्ट आते हैं लुई 14वां। काहे कि लुई 14वां 13वां थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते जाते हैं। काहे कि इस सब में बहुत बढ़िया कुछ काम भी किया था। माने था काम, माने कि राजा ठीक नहीं था, माने कि अयोग्य राजा था। अयोग्य माने ये काम योग्य राजा नहीं था। समझ गए ना? तो आ जाइए, ध्यान देखिए अब इधर। तो बुर्बो वंश के आप पढ़ते हैं लुई 14वां के बारे में, तब पढ़ेंगे 15वां, तब तक 16वां पर तब आएंगे। 16वां से मेन स्टार्ट होता है। समझ गए ना? अब बुर्बो वंश अंत हो जाता है लुई 18वां पर जाके खत्म। समझ गए? तो बुर्बो वंश का जो लुई 14वां था, ये शासन कब से किया? तो 14 मई 1643 से लेकर 1 सितंबर 1715 तक ही राजा रहा। कौन रहा? लुई 14वां। इसका पिता था लुई 13वां। कौन था? इसका पिता कौन था? लुई 13वां। और माता था एनी। माता का नाम क्या था? एनी। ये ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। कहाँ के रानी थी? ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी थी। लुई 13वां के मृत्यु 15 मई 1643 को हो जाता है। कब हो जाता है? 15 मई 1643 को हो जाता है। तब इसकी अपना बेटा, इसका लुई 13वां का बेटा है कौन? लुई 14वां। लुई 13वां का बेटा कौन है? लुई 14वां। ये अपना बेटा लुई 14वां को राजा बनाया। तो लुई 14वां का नियम देखो। लुई 14वां कुछ इसमें नियम कानून बनाता है। कौन? लुई 14वां। देखो क्या नियम कानून इसमें कहता है कि लुई 14वां कहता है क्या? देखो यहाँ से स्टार्ट है इसका कानून। कि कहता है मैं ही राज्य हूँ। क्या हूँ? मैं ही राज्य हूँ। मेरा शब्द ही नियम है, कानून है। कौन कहता है? लुई 14वां कहता है मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। यानी कह देता है कि मैं जो बोल दूंगा वही अब नियम कानून रहेगा। कौन कहता है? लुई 14वां। अब मैं ही राजा हूँ। यह अयोग्य राजा था। यह राजा योग्य नहीं था। समझ गया ना? यह अयोग्य राजा था। इसने राजप्रसाद यानी कि वर्साई के शीर्ष महल बनवाया। इसने अपने पत्नी के, रानी के कहने पर क्या बनवाया? वर्साई की महल। किसको कहने पे? रानी के कहने पर बनवाया वर्साई की महल। अब वर्साई की महल में इसको 21 करोड़ खर्च हो गया रुपया। कितना खर्च हो गया? 21 करोड़ खर्च हो गया। वर्साई की महल एक ऐसा महल था कि उसमें बगीचा, बाग बगीचा, तालाब, हर तरह के चीज उसमें मिलता था। वर्साई के महल में यह इसने रहने के लिए बनवाया था। किसके कहने के पे? ये अपने रानी के कहने पर बनवाया था। ये इतना प्रेम रानी से करता था। समझ गए ना? रानी के कहने पे क्या बनवा दिया? वर्साई की महल बनवाया। और देखो इसने राजप्रसाद यानी कि वही राजप्रसाद इसी कहते हैं। 21 करोड़ खर्च हुआ इसमें बनवाने में। अपना निवास के लिए जो फ्रांस की राजधानी भी बना दिया इसे। ये वर्साई की महल को क्या कहा? वर्साई को क्या बना दिया? फ्रांस की राजधानी। फ्रांस की राजधानी वर्साई। फ्रांस की राजधानी वर्साई। इसे सन ऑफ किंग भी कहा जाता है। सन किंग भी के नाम से भी जाना जाता है। किसे किसे जाना जाता है? सन किंग। लुई 14वां को किसे?
लुई 14वां को। इसका मृत्यु 1 सितंबर 1715 में हो जाता है। कब हो जाता है? 1 सितंबर 1715 में। अब इसका बेटा बनता है राजा। कौन बनता है? इसका बेटा बनता है राजा लुई 15वां। कौन बनता है? लुई 15वां। समझ गए? चलिए इतना तक समझ गए ना? चलिए तो इतना नोट कीजिए, तो इसके बाद लुई 15वां देते हैं। लुई 14वां का शासन काल 72 वर्ष 110 दिन। लुई 14वां कितने दिन तक शासन किए थे? तो 72 वर्ष 110 दिन तक शासन किया। आइए अब लुई 15वां के बारे में पढ़ते हैं। लुई 14वां 15वां, इस टोटल जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब 9th का है। समझ गए? जब 9th का फिर से हम पढ़ाएंगे, ये तो 10th में हम पढ़ा रहे हैं, पार्ट 1 करके इसको पढ़ा देते हैं। समझ गए? इसके बाद हम पढ़ाएंगे 9th वाला। जब पढ़ाएंगे तो 9th में इस सब को लुई के जो बुर्बो वंश कहाँ से आया, इस सब के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। शॉर्टकट में तो अभी पढ़ा दिए हैं। समझ गए ना? आ जाइए। तो लुई 14वां का बाप का क्या नाम था? नहीं, लुई 14वां के बेटा का नाम था लुई 15वां। कौन था? लुई 15वां। लुई 15वां का जन्म हुआ 15 फरवरी 1710 ईस्वी में। कब जन्म हुआ? 15 फरवरी 1710 ईस्वी में, वर्साई के महल में। कहाँ पर हुआ? वर्साई के महल में, सिर्फ महल में। अभी जस्ट पढ़ा है कि 21 करोड़ खर्च हुआ था बनाने में उसको, तो उसी में जन्म हुआ। मृत्यु हो गया 10 मई चेचक रोग के कारण। 10 मई 1774 में लुई 15वां का मृत्यु हो गया। आ जाइए। इसने अपने पिता के द्वारा जीता गया देश ऑस्ट्रियाई को नीदरलैंड को दे दिया। नीदरलैंड को ये दे दिया। इसका पिता जीता था ऑस्ट्रियाई, इसको नीदरलैंड को लौटा दिया। समझ गए ना? लौटा दिया 1748 ईस्वी में लौटा दिया। 1715 में फोर्टेनॉच की युद्ध जीत लिया। लुई 15वां युद्ध लड़ा 1715 में, फोर्टेनॉच की युद्ध जीत लिया और इसका समाधि बना दिया। मैंने कि लुई का 15वां का 12 मई 1774 में रॉयल बेसिलिका फ्रांस में बना। इनका पत्नी का नाम था मैरी लेजिक्सका। 1725 में शादी किया लुई 15वां ने, और इसका पत्नी का मृत्यु हो गया 1768 में। अब लुई 15वां खत्म। अब लुई 15वां का बेटा आता है लुई 16वां। कौन आता है? तब लुई 16वां के बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। समझ गए? इतना तक समझ गए? ये मानिए ये टोटल 9th का है। क्या है? ये टोटल 9th का है। अब कल से चलेगा लुई 16वां, यानी कि यही से फ्रांस का क्रांति स्टार्ट हुआ था, लुई 16वां से। ठीक है?